ओम सत्यमेव जयते। मृग तृष्णा सम सब जग जानी, तुलसी ताहि संत पहचानी। मृग तृष्णा सम सब जग जानी, तुलसी ताहि संत पहचानी। इंसान मृग तृष्णा की तरह ही सारी जिंदगी अपने आप को भ्रम में ढाल करके सारा जीवन हमारा भ्रम में ही निकल जाता है। भ्रम क्या है? यही कि हम सारा जीवन हम आशा तृष्णा में ही बिता देते हैं, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हमें जो भी हम दुनिया के लुभावने सुहावने, जो भी हम दुनिया के पदार्थ, जो भी हमें अच्छी अच्छी वस्तुएं, अच्छे अच्छे बंगले, कोठी, कार, हमको ऐसे लगता है कि वो हमारे पास हो तो हमें बहुत सुख मिलेगा। हमें ऐसे लगता है कि वो हमारे पास हो तो हमें आनंद मिलेगा, हमें सुख मिलेगा। क्यों? ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि अब वो हमारे पास नहीं है। मृग तृष्णा सम सब जग जानी। कहते हैं कि जब भालू के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है तो मृग को उसमें पानी की, जल की प्रतीति होती है और वो उसमें जल को समझकर उसके पीछे दौड़ दौड़ करके अपनी जान गंवा देता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती, क्योंकि उसको प्रतीति होती है लेकिन उसमें जल नहीं होता। सेम ऐसे ही हमारे जीवन का हाल है। हम सारा जीवन कभी हम सोचते हैं कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, हमें अच्छा काम धंधा मिल जाएगा तो हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। लेकिन जब हमें काम धंधा मिल जाता है, नौकरी अच्छी मिल जाती है, फिर हमें ऐसे लगता है कि हमारी शादी होगी तो हम फिर आनंदित होंगे। फिर जब हमारी शादी भी हो जाती है तो फिर हमें लगता है कि जो जो हम सोचते थे शादी में सुख, जो सुख की कल्पना हमने शादी में की थी, शादी करने के बाद वो सुख नहीं मिल रहा है। ऐसे ही जब हम किसी चीज़ की भी कामना करते हैं, हमें ऐसे ही लगता है कि हमारे अंदर जो आनंद की, सुख की, वो सुख की जो सदा के लिए रहता है, वो आनंद जो सच्चा आनंद है, हमको ऐसे हर चीज़ की कामना करते वक्त हमको ऐसे ही लगता है कि जैसे वो चीज़ मिलने पर हमारी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन जब वो चीज़ मिल जाती है तो हमारी प्यास बुझती नहीं है हमारी प्यास आगे चली जाती है। एक चीज़ को हम पा लेते हैं तो हमारी तृष्णा, हमारी तमन्ना, हमारी कामना, हमारी इच्छा उससे अगली चीज़ में आ जाती है। जैसे हमारे पास एक गाड़ी होती है
तो हमको, जब हमारे पास गाड़ी नहीं होती तो हमको ऐसे लगता है कि हमारे पास गाड़ी होगी तो हम कितने सुखी होंगे। जब हमारे पास गाड़ी हो तो मिल जाती है तो हमको ऐसे लगता है कि ये इससे बढ़िया गाड़ी हमें चाहिए, इसमें वो मज़ा नहीं जो हमने सोचा था। दुनिया का कोई भी सुख, दुनिया बाहर वाला कोई भी सुख हमारी प्यास बुझा नहीं पाता। इसलिए ही कहा है कि मृग तृष्णा सम सब जग जानी, तुलसी ताहि संत पहचानी। हमारे जितने भी विषय भोग हैं, जितने भी विषय भोग हम भोग सकते हैं, उसमें हमें एक भ्रम बना रहता है कि शायद हमको आनंद मिलेगा। हमको थोड़ी देर के लिए सुख का आभास होता है, लेकिन फिर हम दुखी के दुखी ही रहते हैं। क्योंकि जब तक हम बाहर वाली सोच को छोड़ करके बाहर सारे दुनिया से ध्यान को उठा करके अपने अंतर मन में प्रभु का ध्यान, उस अज्ञात शक्ति का ध्यान, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान नहीं करते, तब तक हमें ना तो संतुष्टि मिल सकती है, ना ही आनंद मिल सकता है, ना ही परमात्मा मिल सकता है। ये सब कुछ पाने के लिए हमको दुनिया की वस्तुओं की नहीं, बल्कि सत्संग की जरूरत है, संगत की जरूरत है। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। एक संत का संग ऐसा संग है जिसकी संगत करके हमको ये पता चल जाता है कि किसमें हमारी भलाई है और किसमें हमारी बुराई। अगर संत का संग नहीं हम करते तो पूरा जीवन बीत जाने के बाद हमें, जब हमारे पास समय नहीं रहता, तब हमें थोड़ी सी अकल आती है। फिर हमें पता चलता है कि जीवन में हमको क्या करना चाहिए था और हमने क्या किया। अगर किसी को संत का संग मिल जाए तो उसको रहते समय में पता चल जाता है कि हमको आनंद को कैसे पाना है, परमात्मा को कैसे पाना है। संत ही हमें परमात्मा को पाने की विधि बताते हैं। इसलिए जब हम संतों का संग करते हैं तो संत हमें क्या बताते हैं? संत हमें यही बताते हैं कि अपने जीवन में बहुत कम समय है, उतना समय नहीं है जितना हम समझते हैं। हम हमेशा यही समझते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। हम ध्यान के विषय को हमेशा पेंडिंग में ही रखते हैं, हमेशा इसको टालते ही रहते हैं। लेकिन संत हमें बताते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है जितना हम सोचते हैं। हर इंसान की जेब में मृत्यु की टिकट पड़ी है। कोई पता नहीं किसका नंबर कब लग जाए। बहुत से व्यक्ति आपने ऐसे देखे होंगे जिसको आपने एक दिन पहले या 2 दिन पहले देखा होगा और 1-2 दिन के बाद ही आपको उसकी मृत्यु की खबर मिल जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम उसको रात को मिले होते हैं और सुबह उसकी मृत्यु की खबर मिल जाती है। फिर हमारे मुख से अनायास ही
ये निकल जाता है कि यार नहीं, ऐसे कभी नहीं हो सकता, मैं अभी उसे कल तो मिला हूँ उसे, रात को मैंने उसे देखा है, वो मेरे से बात करके गया है, ये तुम झूठ बोल रहे हो। जो हमको ये बताता है कि वो अभी दुनिया में नहीं रहा है, वो मर गया है। हम उसको कहते हैं कि यार ये तू झूठ बोल रहा है हमसे, ऐसा नहीं हो सकता, हम कल ही तो उससे बात कर रहे थे। लेकिन ये असलियत है, ये सच्चाई है। जो इंसान मृत्यु को याद रखता है, वो इंसान, पहली बात तो ये है कि वो इंसान किसी का बुरा नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि उसको हमेशा परमात्मा की याद रहती है, क्योंकि जिसको पता है कि मेरी मृत्यु पता नहीं कब आ जाए, उसको पता होता है कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि उसने संतों का संग किया है। संतों के संग का रंग जब चढ़ता है तो फिर इंसान को पता होता है कि आज मेरी ज़िंदगी है, कल मेरी मौत है। ज़िंदगी मेरी सिर्फ आज ही है, कल नहीं। संतों का संग, संतों का रंग जब चढ़ता है तो फिर इंसान आज में जीना सीख जाता है। आज ही जीवन स्रोत है, कल क्या है, कल मौत है यारो, आज ही जीवन स्रोत है यारो। फिर हम आज के लिए ही जीते हैं, कल के लिए नहीं। जो आज के लिए जीता है वो बुरा कर्म नहीं कर सकता, वो झूठी दुनिया के, झूठी शान के लिए झूठ नहीं बोलता और बेईमानी नहीं करता। और संतों का संग करने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। हमको जीवन जीने का तरीका भी आ जाता है, और मृत्यु के समय में कैसे मृत्यु को स्वीकार करना है ये भी हमें पता चल जाता है। इसलिए ही कहा है कि दुनिया के जितने भी साजो सामान है वो सब मृग तृष्णा की भांति ही हैं। बस यही बात को हमेशा याद रखना है कि मृग तृष्णा सम सब जग जानी, तुलसी ताही संत पहचानी। किसी बात में, किसी भी चीज़ में हमारी प्यास नहीं बुझने वाली। प्यास बुझेगी तो परमात्मा के नाम से, प्यास बुझेगी तो संतों के संग से। संतों का संग ही हमारा जीवन पार कर सकता है, हमारा बेड़ा पार कर सकता है। बस संगत से ऊपर कुछ नहीं है, सत्संग ही परमात्मा का रंग है। ओम सत्यमेव जयते।